माहौल, ठीक है, ये सब देखने का मौका मिलता है। नहीं तो होता क्या है, भागा दौड़ी में जिंदगी ऐसे निकल जाती है, गांव से ऑफिस और ऑफिस से अपना घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और उसी चार दीवारी के अंदर अंदर पूरा जीवन जो है वो निकल जाता है साथियों। और वैसे घूमने का भी प्लान बनाते हैं तो जो मजे आप ग्रुप में एक सक्सेसफुल लोगों के साथ आप ले सकते हैं, आप दो चार दोस्त जाके वो मजे कभी भी नहीं ले सकते साथियों। क्योंकि दो चार लोगों में तो आप आनंद सोच ही नहीं सकते, ये मान के चलो। दो चार दोस्तों में तो जाएंगे, क्योंकि ग्रुप में चीजें कॉस्टली नहीं पड़ती, थोड़ा रीजनेबल रेट आ जाता है, तो आप हर तरह के मजे लूट सकते हैं। लेकिन हर तरह के मजे लूटने के लिए मेंटली रूप से हम लोगों को तैयार होना पड़ता है, और इस काम को बड़े स्तर पर करने का विजन सेट करना पड़ता है। पैसा इतना है इस बिजनेस में, आप सोच भी नहीं सकते। अभी एक लीडर है मिस्टर पंकज कुंतल, पंकज कुंतल का इसी सप्ताह का जो चेक बना, वो चेक बना 19,51,000। कितने का बना? 19,51,000 का भाई साहब चेक बना। अब आप सोच के देखिए, 19,51,000 का चेक, 1,00,000 रुपए सैलरी वाला आदमी 19 महीने लगेंगे 19,51,000 के चेक के लिए, 19.5 महीने लगेंगे, और वो बंदे ने एक सप्ताह में कमा लिया। रैंक इनकम 12वीं रैंक के ऊपर 19.5 लाख का चेक आया। 11वीं रैंक के ऊपर एक बंदा है, उसका 10.5 लाख रुपए के लगभग उसका चेक आया। तो ये इतने बड़े बड़े चेक अपन कमा सकते हैं। लेकिन होता क्या है इस बिजनेस में, जब हम काम की शुरुआत करते हैं तो हमारे पास वो विजन नहीं होता जिस विजन के साथ हमको जरूरत पड़ती है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। आज इतने सारे अचीवमेंट, इतनी सारी सक्सेसफुल स्टोरी जो आप सुबह सुबह के पैनल पे सुनते हैं, इतने सारे टेस्टिमनी जो आप सुबह के पैनल के ऊपर सुनते हैं, लेकिन सुनते क्या है, बहुत सारे लोगों को तो मैं सुबह सर्च करता हूं, आप में से सुबह के पैनल पे नहीं रहते। तो जब आप सुबह के पैनल पे नहीं रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कैसी कैसी सक्सेस स्टोरी आ रही है। आज जिस बंदे की सक्सेस स्टोरी थी, जो ट्रिपल डायमंड लेवल के लीडर थे, आप सोच भी नहीं सकते वो आदमी किस तरह की परिस्थितियों से निकल के वो ट्रिपल डायमंड लेवल पे पहुंचा है, और आज कितनी बड़ी सक्सेस उस इंसान के पास है। कहने का मेरा मतलब यह है, इस बिजनेस में लोग आएंगे, लोग जाएंगे, दबा के लोग आएंगे, दबा के लोग जाएंगे, लेकिन इतिहास कौन लिख जाएंगे? इतिहास वो लोग लिखेंगे जिन लोगों का विजन क्लियर कट होगा, जिनका विजन क्लियर कट है। इस काम को हम कर क्यों रहे हैं? इस काम को आज के लिए नहीं, इस काम को आने वाली जनरेशन टू जनरेशन, ये बिजनेस को बिल्ड हम लोग कर रहे हैं। जनरेशन टू जनरेशन चलाने का बिजनेस है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, वो आते हैं कि चलो 1-2 साल ट्राई करके देखते हैं, और ट्राई करने के चक्कर में शुरुआत में कुछ बहुत अच्छा उनके साथ होता नहीं, नेगेटिव रेस्पॉन्स मिलते हैं, और वो छोड़ के बिजनेस को चले जाते हैं। इस बिजनेस में मेरे पिछले 13 साल के एक्सपीरियंस से अगर मैं बात करूं, तो इस बिजनेस में साथियों वो लोग रुकते हैं जिनका आने वाले 10, 15, 20 साल का विजन क्लियर होता है, जिनको ये पता है कि आने वाले समय में क्या मिलेगा। आप उठा के देखो उन लोगों को, जिन लोगों को लंबे समय से काम कर रहे हैं। श्री संजय जैन साहब को देखो, आज पिछले 21 साल से काम कर रहे हैं। आज नेटवर्क की बात करोगे तो करीब करीब 60 से 70 लाख लोगों की टीम होगी। आज नरसिंह ग्रेवाल साहब को देखो, पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। आज आप देखिए उनका जो नेटवर्क है, आज कितना बड़ा नेटवर्क है, और 40 से 45 लाख रुपए पर मंथ की व्यवस्था उन्होंने अपनी सेट कर रखी है, मल्टी आईडीज के ऊपर, कैपिंग के ऊपर है। फिर आप देवेंद्र शर्मा साहब, सुनहरी साहब को देखो, आज कितने बड़े अचीवमेंट पे हैं। ओडी जैगवार जैसी गाड़ियां, 3-3 करोड़ के घर, दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट है, कहीं पे चांदनी चौक में इन्वेस्टमेंट, तो कहीं पे जो है आपका WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर इन्वेस्टमेंट, अलग अलग जगह है, रीशेड्यूल इनकम इतनी सारी है, पैसिव इनकम आज इस लेवल पे। योगेश यादव साहब को उठा के देखो। कहने का मतलब यह है कि जिन भी लोगों को 10 साल से ज्यादा का समय हुआ है, आज वो लोग अपनी चॉइस का जीवन जी रहे हैं। यस और नो? 100%। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम 1 साल देखते हैं, 1 साल में कुछ होता नहीं है, ट्राई मार के देखते हैं, बोला कुछ हो नहीं रहा, इससे बढ़िया अपना पुराना बिजनेस ठीक है या अपनी नौकरी ठीक है, और इस बिजनेस को छोड़ के पुरानी जगह पर वापस घुस जाते हैं। कहने का मतलब क्या था कि ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने, उस गॉड ने एक अपॉर्चुनिटी दिया था जीवन बनाने का, लेकिन कुछ साल का एक्सपीरियंस लेके हमने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, भगवान आपको 10, 15, 20 करोड़ रुपए देना चाहे, या मैं आपको बोलूं भगवान आपको 100 करोड़ रुपए देना चाहता है, तो कैसे देगा आपको? क्या चेक काट के देगा? ना, भगवान के पास चेक तो है नहीं, चेक तो काट के दे ही नहीं सकता। तो क्या फिर नोटों की गड्डी जो है
वो आपके घर में डालेगा, और भगवान के पास तो नोट छापने वाली मशीन भी नहीं है, तो वो गड्डी भी नहीं आ सकती। तो फिर भगवान क्या सोना बना के देगा? तो सोना भी नहीं बना सकता भगवान, जो सोना बना के भेजे फिर कैसे देगा? भगवान आपको मौका देगा, अपॉर्चुनिटी देगा कि 100 करोड़ रुपए बनाने की अपॉर्चुनिटी ये लो। और वो अपॉर्चुनिटी ईश्वर की कृपा से हम सारे लोगों को मिल चुकी है, 100% मिल चुकी है। सारे आनंद की अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल चुकी है, लेकिन अब इस अपॉर्चुनिटी में को पकड़ के आगे बढ़ना वो टोटल और टोटल हमारे हाथ में। विनय जी, मैं मीटिंग को लीव कर रहा हूं, इस मीटिंग को हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। इमीडिएट 1 मिनट में सारे लोग दोबारा ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि इसका टाइम ओवर हो गया है। इमीडिएट